विलयन की सांद्रता प्रकट करने की विधियाँ बताइए या विधियाँ लिखिए। अर्थात अथवा किसी जलीय विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की किन्हीं चार विधियों का उल्लेख कीजिए। प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। अथवा निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। नंबर 1 मोल अंश, नंबर 2 मोललता, नंबर 3 मोलरता, नंबर 4 द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए किसी विलयन की इकाई आयतन अथवा इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता प्रकट करने की विधियां निम्नलिखित हैं। पहली विधि भार प्रतिशतता, जिसे द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशतता भी कहते हैं। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। इसे स्मॉल डब्ल्यू ऑब्लिक कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र निम्न प्रकार है। भार प्रतिशतता बराबर विलय का भार स्मॉल डब्ल्यू बटे विलयन का भार कैपिटल डब्ल्यू गुणा 100। उदाहरण 10% डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू ग्लूकोज विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज तथा 90 ग्राम जल है। यहाँ पे 10 ग्राम ग्लूकोज यानी विलय तथा 90 ग्राम जल यानी विलायक होगा। दूसरी विधि आयतन प्रतिशतता, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलय का मिली में आयतन उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है या कहते हैं। इसे स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का आयतन मिली में बटे विलयन का आयतन मिली में गुणा 100। जिसका उदाहरण 25% वी अपॉन कैपिटल वी एथिल एल्कोहल विलयन का अर्थ है कि 100 मिली आयतन में 25 मिली एथिल एल्कोहल यानी विलय क्योंकि कम मात्रा में है तथा 75 ग्राम मिलीलीटर जल होगा। अधिक मात्रा में है तो ये विलायक होगा। तीसरी विधि भार आयतन प्रतिशतता, किसी विलयन के 100 मिली यानी 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या मिली में क्योंकि भार है, आयतन है इसलिए मिली में, भार है तो इसलिए ग्रामों की संख्या की मात्रा को उस विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे वी डब्ल्यू अपॉन वी से प्रदर्शित करते हैं। भार आयतन प्रतिशतता विलय का भार ग्राम में स्मॉल डब्ल्यू, विलयन का आयतन लीटर में यानी वी गुणा 100। उदाहरण 0.5% डब्ल्यू अपॉन वी सुक्रोज विलयन का अर्थ है कि 100 मिली लीटर विलयन में 0.5 ग्राम ग्लूकोज तथा 99.5 मिलीलीटर जल उपस्थित है। क्योंकि यहाँ ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम 0.5 ग्राम है सुक्रोज की मात्रा, इसलिए ये विलय तथा जल की मात्रा 99.5 मिलीलीटर है, अतः ये विलायक हुआ। यह विलायक पी विलयन की सांद्रता याद करने की चौथी और इम्पोर्टेंट विधि है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम जिसकी फुल फॉर्म पार्ट पर मिलियन होगी। तब किसी विलयन के 1 मिलियन यानी 10 लाख
अर्थात 10⁶ ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलयन की पार्ट पर मिलियन पीपीएम में सांद्रता कहलाती है या कहते हैं। पीपीएम में सांद्रता का सूत्र विलेय का भार ग्राम में बटे आयतन ग्राम में गुणा 10⁶। मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या होती है। ग्राम अणुओं की संख्या ना, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसे टिप्पणी के रूप में भी अगर वे पूछे तो बस छोटा सा मोलरता, इतने पाठ का उत्तर सिर्फ यही रहेगा मोलरता, अगर टिप्पणी में पूछता है तब। इसी प्रकार छठी विधि है विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की छठी विधि मोललता, जिसे मोलेलिटी भी कहते हैं। किसी विलयन के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में, यहाँ मोलरता में 1 लीटर आयतन था और मोललता में 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसका फॉर्मूला मोललता का विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की 7वीं विधि मोल प्रभाज्य। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल भी काफ़ी आते हैं और ये टिप्पणी में भी दिया गया है। टिप्पणी में मोल अंश के नाम से दिया गया है। मोल अंश ही मोल प्रभाज्य कहलाता है। तब क्या होता है मोल प्रभाज्य? किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज्य कहते हैं। इसे कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रभाज्य बराबर विलेय या विलायक के अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या ना। अगर हम विलेय का मोल प्रभाज्य निकालें तब ये विलेय के अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या, विलेय क्योंकि कम मात्रा में होता है इसलिए स्मॉल एन से, तथा विलायक जो कि अधिक मात्रा में होता है इसलिए उसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। 8वीं विधि विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की 8वीं विधि, जिसे हम नॉर्मलता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और विलयन बटे विलयन का आयतन लीटर में इसी के बराबर होती है। इस प्रकार आपने किसी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की 8 विधियां देखी। इसमें से आपको शुरू की 4 विधियां ही लिखनी है। क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए किसी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की 4 विधियां, तो स्टार्टिंग की 4। अगर ऊपर का क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन लघु में हो तो ऊपर की 4 ही विधियां लिखेंगे। पहली विधि भार प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता भी कहते हैं। दूसरी आयतन प्रतिशतता, तीसरी भार आयतन प्रतिशतता तथा चौथी विधि ग्राम पीपीएम में सांद्रता, पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। अगर लघु में आता है तो इस क्वेश्चन को इतने ही 4 पार्ट करेंगे, लेकिन यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आ जाता है यानी दीर्घ उत्तरीय में आ जाता है तो विलयन की सांद्रता प्रकट करने की 8 की 8 विधियां लिखेंगे। 8 की 8 विधियां करेंगे। तो